कहाँ के नहीं, कोई बोलेगा नहीं बच्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव। केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय बड़े मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं, शिक्षा मित्रों का। उत्तर प्रदेश सरकार जब शिक्षकों की गिनती करने की बात आती है तो कहती है हमारे इतने शिक्षक हैं, जिसमें शिक्षा मित्रों को लेकर के गिनती करती है। लेकिन जब ये बात से हट जाती है तो उनको शिक्षा मित्र का दर्जा दिया जाता है, बहुत मामूली सा मानदेय उनको दिया जाता है। तो दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स से बात करना चाह रहे हैं, जिनका नाम है बाल गोपाल शुक्ल, शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्रों के संबंध में हम पूरी डिटेल जानना चाहेंगे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय कर रही है। ना तो उनका समय से मानदेय दे रही है और ना तो कोई सुविधा दे रही है, जबकि प्रदेश सरकार का एक कहना है कि इससे कम वेतनमान किसी भी कर्मचारी को नहीं हो सकता। यहाँ जो पेंशनधारी हैं, इससे कम पेंशन किसी का नहीं हो सकता। तो फिर शिक्षा मित्रों को इतना कम मानदेय पर क्यों रखती है? रसोइया को 2000 पर क्यों रखती है? उसको, इस सरकार को इतना नहीं मालूम है कि 2000 में कौन सा व्यक्ति खाएगा। तो दोस्तों, इस समय हम एसएससी और काफ़ी प्रखर श्री बाल गोपाल शुक्ला से बात करेंगे। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, ये शिक्षा मित्रों का जो अल्प मानदेय है उसके बारे में कैसे आपका जीवन निर्वाह होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार श्रीवास्तव जी, हम आपको सादर अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे भारत की मीडिया हम लोगों की आवाज़ उठा रही है, परंतु वो आवाज़ परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी तक नहीं पहुंच पा रही है। ये कहाँ गुम हो जा रही है, इसका हम लोगों को भी बहुत अपार कष्ट है। महोदय, हम आपको पूरा शिक्षा मित्र इतिहास 2 मिनट में बताना चाहूँगा। 1999 में प्रथम बार विद्यालयों में अध्यापकों के अकाल सूखे पड़े थे। उस समय आदरणीय कल्याण सिंह यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई कि गांव के सबसे तेज तर्रार मेरिट के आधार पर सबसे तेज बच्चों का चयन किया गया, तेज युवाओं का चयन किया गया। 1800 अल्प मानदेय पर नियमित उनको रखा गया विद्यालयों में। तत्पश्चात हम लोग संघर्ष करते रहे, संगठन बना, संगठन के संघर्ष ने रंग लाया और आदरणीय अखिलेश की सरकार ने हम लोगों को नियमों को कुछ दरकिनार करके हम लोगों को सहायक अध्यापक बना दिया गया। परंतु हम लोगों का दुर्भाग्य था कि ये समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गया। आदरणीय योगी जी की सरकार 2017 में चुनाव के पूर्व हम लोगों के लिए अपने कल्याणकारी लोक संकल्प पत्र में रखा था कि हमारी सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों का कल्याण किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यशस्वी संबोधन बनारस में 5 मिनट, जब हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था हाई कोर्ट इलाहाबाद से, उस समय 5 मिनट शिक्षा मित्रों के लिए कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी। पूरी मीडिया में खबर चली, परंतु हम लोग आज तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कारण से हम लोगों का कल्याण उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार नहीं कर रही है, जबकि 50 से 60 हज़ार शिक्षा मित्र टेट उत्तीर्ण कर चुके हैं। यदि टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का ही कोई रास्ता सरकार बना देती तो उसी उत्साह में जो हमारे शेष शिक्षा मित्र बचे हैं वो भी टेट उत्तीर्ण कर लेते। परंतु हम लोगों का दुर्भाग्य कहें या सरकार का ये नकारापन कहें, समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से हम लोगों का कल्याण नहीं कराया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था 25 जुलाई 2017 को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए निरस्त किया कि इनको 25 अंक भारांक, इनके पूर्व कार्य को देखते हुए 25 अंक का भारांक देते हुए इनको 2 समान अवसर इनको दिए जाए। आदरणीय योगी जी की सरकार ने हम लोगों के 25 अंक को डिनाई करने के चक्कर में पहले जो नियमावली थी उस नियमावली को दरकिनार करके एक सुपर टेट की व्यवस्था कर दी गई। सुपर टेट में भी हम लोग परीक्षा उत्तीर्ण किए, पहले 30-33 कट ऑफ किया गया। जब सरकार ने देख लिया कि हम लोगों की संख्या ज़्यादा उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 40-45 बढ़ा दिया गया। दोबारा भर्ती में 6 जनवरी को विज्ञापन निकाला गया जिसमें कट ऑफ का कोई जिक्र नहीं किया गया। जब हम लोग 76, 77, 78, 80 नंबर से ज़्यादा लोग पा गए, सरकार को लगा, हम लोगों को लगा कि पिछली भर्ती में जो 40-45 कट ऑफ था वही लगभग रहेगा।
बाद में जब सरकार ने देखा कि इसमें शिक्षा मित्र ज़्यादा उत्तीर्ण हो गए तो उन्होंने कट ऑफ को बढ़ा करके 60-65 कर दिया। इस तरह से हम लोगों को बार बार एक ही घाव को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोगों को सरकार 10,000 रुपया मानदेय दे रही है, वो हम लोग मानदेय नहीं मान रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो सरकार हम लोगों को जहर खाने का पैसा दे रही है कि शिक्षा मित्र जहर खा के अपनी आत्महत्या कर रही है। सरकार के यहाँ एक नियम है कि इससे कम वेतनमान किसी को नहीं हो सकता, तो सरकार के यहाँ ये भी होना चाहिए कि इससे कम मानदेय किसी का भी नहीं होना चाहिए। और आपका हम बात करेंगे कि संसार आप देखें कि आपके पीछे रसोईया भी है, उसका 2,000 मानदेय है, आपका 10,000 मानदेय है, तो उसको ये नहीं मालूम है कि 350 रुपये भी नहीं आपका पड़ता है। और इस तरीके से अगर बीच बीच में छुट्टी होती है, इस तरीके से आप ये नहीं कर सकते कि साल में हम 12,000 रुपये पाते हैं, आपको 2 महीने का आपका ऐसे ही कट जाता है। तो ये दमनकारी नीति के बारे में, जो सरकार की जो दमनकारी नीति है कि आपसे ज़बरदस्ती काम ले रही है, और शायद शिक्षा मित्रों की सेवा है वो किसी भी शिक्षक से कम नहीं है, बेहतर है। और हम अपने चैनल के माध्यम से समाज को ये भी बताना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो शिक्षक हैं वो भी मानते हैं कि ये भाई ये तो जो है शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है और ये समाज को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बहुत कम मानदेय है उसके बारे में सरकार से आपकी क्या मांग है? श्रीवास्तव जी, शिक्षा मित्रों को अल्प मानदेय दिया जा रहा है, इसके पीछे रसोइयों को और अल्प मानदेय दिया जा रहा है, मात्र 2,000 दिया जा रहा है। अनुदेशकों की भी समस्या है, अनुदेशकों का मानदेय पहले ज़्यादा था, बाद में घटा करके रिकवरी भी की गई। ऐसा नहीं कि योगी जी बहुत कम मानदेय दे रहे हैं। जहाँ तक आपने वेतनमान की बात किया, कर्मचारियों को संविदा पर रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि योगी जी कम दे रहे हैं। बशर्ते राम मंदिर के मुख्य पुजारी को 60,000 वेतन दिया जा रहा है, इसको भी आप ध्यान दें। तो सरकार का मोटो कर्मचारियों के खिलाफ है। राम मंदिर में पूजा करने वालों को 60,000 वेतन मिलेगा, और इस विद्या के मंदिर में पढ़ाने वाले सफाई जो है शिक्षा मित्र हैं उनको 10,000 दिया जा रहा है। तो ये सरकार के विषय है, सरकार से कोई लड़ नहीं सकता। हम लोग बहुत संघर्ष किए, लेकिन अब यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय जोगी जी चूँकि एक पुजारी भी हैं, एक मठ के महंत हैं और कई मठ उनके अंतर्गत चलते हैं, हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा और समस्त पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से कि यदि शिक्षा मित्रों से कहीं कोई कमी हो गई है, कोई अपराध हो गया है बाबा जी के प्रति, तो कृपया उसे क्षमा करते हुए जय विधोए नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आपका कोई संगठन ऐसा है जो सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? संगठन हमारे 2 हैं, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। दोनों सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं सरकार से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। सरकार अपने आप में बॉस होती है। नहीं, ये अधीर होने की बात तो नहीं है, लेकिन जो जैसे अल्प मानदेय का आप लड़ रहे हैं, अल्प मानदेय का रसोईया भी लड़ रहा है, अल्प मानदेय के लिए जो अनुदेशक भी लड़ रहे हैं, तो क्या सारे संगठन एक हो करके भी शासन की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं या नहीं? पूरा विश्व एक हो जाए, आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जो इच्छा होगी वही होगी। पूरा विश्व एक होकर लड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो बात ठीक है। फिलहाल जो है काफ़ी पीड़ा जो है शिक्षा मित्रों को है, अनुदेशकों को है, रसोईया को तो और ज़्यादा पीड़ा है कि कम से कम गर्म से गर्म भोजन कम समय में तैयार करके बच्चों को खिलाती है और मात्र 2,000 का मानदेय उसका है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है अपने चैनल के माध्यम से जो अल्प मानदेय का मामला था हम शासन को भेजेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप देखते रहिए KCS समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।